हेलो फ्रेंड्स, वी रिसेंटली ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू कनाडा वाया मैक्सिको और आज की इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सपेंसेस की डिटेल शेयर करूंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और होटल का, फूड का, ट्रैवल का, क्वारंटाइन का और ग्रोसरीज का सारी डिटेल्स आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कनाडा से रिलेटेड ट्रैवलिंग की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिकट्स की। टिकट्स के लिए मैंने स्काई स्कैनर पर प्राइजेस कंपेयर किए और एयरलाइंस की वेबसाइट से टिकट्स बुक करी। इस टाइम में एयरलाइंस की वेबसाइट से ही बुक करनी चाहिए ताकि रिफंड या रीबुकिंग में प्रॉब्लम ना हो। इंडिया से मैक्सिको के लिए मैंने लुफ्तांजा बुक की lufthansa.com से और मैक्सिको से वैंकूवर के लिए मैंने एयर कनाडा की फ़्लाइट बुक की एयर कनाडा की ही वेबसाइट से। मेरी न्यू दिल्ली से मैक्सिको सिटी की आइटनरी थी जिसमें न्यू दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको सिटी और न्यू दिल्ली से बॉम्बे विस्तारा की थी। वो पूरा एक पैकेज, एक ही आइटनरी थी जो लुफ्तांजा की वेबसाइट से बुक हो गई थी और वो थी अराउंड 74-75,000 पर हेड। हम 3 ट्रैवलर थे, मैं, मेरी वाइफ और एक 7 महीने की बेबी का सिर्फ टैक्स लगा था, टिकट के पूरा प्राइस नहीं लगा था। फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको सिटी के लिए एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट बुक की थी, 2 सीट के 17,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे। तीनों के सब कुछ मिला के 1,70,000 के आसपास लगा था और पर हेड देखें तो अराउंड 74-75,000 पर हेड लगा था दिल्ली से मैक्सिको तक का। फिर मैक्सिको सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट बुक की थी वैंकूवर के लिए जिसका प्राइस था 22,000 कनेडियन डॉलर्स और जिसमें बेबी का सिर्फ टैक्स इंक्लूड था $70-80। तो वो अराउंड 63-64,000 इंडियन रुपीज़ पर हेड प्राइस उसका पड़ गया था। बट अगर आप टोरंटो या मॉन्ट्रियल जा रहे हैं तो आपको इससे कहीं सस्ती फ्लाइट आपको मिल जाएगी। और दिल्ली से मैक्सिको और मैक्सिको से वैंकूवर सारी जगह 1 बैगेज, चेक इन बैगेज पर हेड अलाउड था और हम 3 ट्रैवलर थे तो हमारे 23 किलो के बैगेज अलाउड थे। और एयर कनाडा ने लिखा हुआ था कि सेकंड बैग के लिए $52 एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप दूसरा बैग चेक इन में देना चाहो तो। ये तो हो गए फ्लाइट के एक्सपेंसेस। और RT-PCR टेस्ट की बात करें तो हमने इंडिया में हिसार से मंगलम लैब से टेस्ट करवाया था जो था ₹450 पर हेड। और जैसे कि हम दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे तो हमने बेबी का भी करवाया था क्योंकि महाराष्ट्र में सबका ज़रूरी है, किसी की कितनी भी एज हो। और उससे आगे वाया फ्रैंकफर्ट ट्रैवल कर रहे थे तो उसमें ये है कि 6 साल या उससे ऊपर की एज का रिक्वायर्ड है और कनाडा में है शायद 5 साल या उससे ऊपर की एज का रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर बच्चों का रिक्वायर्ड नहीं है। तो इंडिया में ₹450 पर हेड लगे RT-PCR टेस्ट के। फिर मैक्सिको में एयरपोर्ट पे गेट नंबर 5 और 6 के आसपास 2-3 लैब्स हैं, वहाँ पर हमने AJ लैब्स से करवाया था टेस्ट, $2,000 पर हेड। वहाँ पर सिर्फ मेरा और दीपिका का टेस्ट हुआ था क्योंकि कनाडा के लिए बच्चे का रिक्वायर्ड नहीं है, 5 साल से छोटे बच्चे का। और उनका टेस्ट रिजल्ट आ गया था, लगभग 17-18 घंटे में आ गया था। इसके बाद वैंकूवर एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टेस्ट हुआ लाइफ लैब्स का, उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उन्होंने वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए और एक डे 8 के लिए टेस्ट की किट भी दे दी जिसके भी कोई चार्जेस नहीं लिए। और डे 8 पे टेस्ट करके फेडेक्स वाले लेने आ जाएंगे, पिकअप अरेंज करनी होती है कॉल करके, उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते। अब बात करते हैं होटल की। हमने मैक्सिको में होटल गिलो बुक किया था जो हिस्टोरिक सेंटर है उसमें है, वहाँ का डाउनटाउन में, और वो था 3 नाइट्स के लिए 12,000 इंडियन रुपीज़ में। और भी ऑप्शंस होते हैं, कोई इससे सस्ता लेना चाहे वो भी मिल जाता है, महंगा लेना चाहे वो भी मिल जाता है, सारी तरह के ऑप्शंस हैं। ये मिड रेंज में था एक होटल। और कनाडा में जैसे कि हम वैक्सीनेटेड नहीं थे तो कनाडा में भी हमें 3 नाइट्स के लिए होटल में स्टे करना था गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एकोमोडेशन में, तो वो था हमारा एग्जीक्यूटिव होटल वैंकूवर एयरपोर्ट और उसके चार्जेस थे $1,200 फॉर 3 नाइट्स। $1,200 में फूड और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है। हमें एयरपोर्ट से निकलते ही उनकी शटल मिल गई और एयरपोर्ट पर गेट पर बता देते हैं वो कि आप किस होटल में जा रहे हो तो किसकी शटल कहाँ पर है। और अगर शटल नहीं चलती आपके होटल की तो आप रजिस्टर्ड कैब्स होते हैं उनके थ्रू जा सकते हैं। उबर वगैरह से मत जाना क्योंकि जो रजिस्टर्ड कैब्स होते हैं उनके रिफंड आपको होटल वाले दे देंगे
और राइड शेयरिंग का रिफंड नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मैक्सिको में हमने ऊबर बुक की थी, ऊबर से ही ट्रैवल किए थे, एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट। और ऊबर में कार्ड ऐड कर रखा था तो उन्हें कोई कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कार्ड ऐड करना ही सही रहता है क्योंकि फिर खुले पैसों की भी दिक्कत हो जाती है, तो वो कई बार एक्स्ट्रा भी चार्ज कर लेते हैं टैक्सी वाले। तो अपना ऊबर रखो कार्ड ऐड करके, और वहाँ पर ऊबर के प्राइजेस इंडिया के बड़े शहर हैं लगभग उतने ही हैं। हमारा होटल 5-1 किलोमीटर दूर था और रात के टाइम उसके प्राइजेस थे लगभग 125 पैसों। और हमने ऊबर एक्सेल बुक की थी तो 120-25 पैसों में एयरपोर्ट से होटल छोड़ दिया। और जब वापस आए तब भी लगभग इतना ही प्राइस था, 120-25 रात के 2 बजे ऊबर एक्सेल का। और वैंकूवर एयरपोर्ट से होटल तक होटल वालों की शटल थी, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगी। अब बात करते हैं फूड की। मैक्सिको में नॉन वेज के तो बहुत ढेर ऑप्शंस हैं, अगर वेजिटेरियन हो तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और इंडियन फूड के भी 2-3 ही रेस्टोरेंट हैं जो अवेलेबल हैं। वहाँ पर ऊबर ईट्स चलती है और प्राइजेस भी इंडिया से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ठाक 400-500 में एक टाइम का बढ़िया खाना मिल जाता है। एक इंडिया टाउन करके है, एक दिल्ली दरबार करके है, एक ताज महल करके है, ये इंडिया के रेस्टोरेंट्स हैं। और जो इंडिया टाउन है वो प्योर वेजिटेरियन है। और फूड का सबवे वगैरह है, 90-95 मैक्सिकन पैसों में आपको फुट लॉन्ग मिल जाएगा। और जो वीगन रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी हैं, तो 150-200 मैक्सिकन पैसों पर हेड में बढ़िया शानदार खाना आप खा सकते हैं ऊबर ईट से मंगा के या आसपास रेस्टोरेंट में जाके। इसके अलावा हम घर से खाना लेकर गए थे, चेक इन बैग में भी लेकर गए थे और कैरी ऑन बैग में भी था। और घर से हम मालपुए, लड्डू और ये सब बनवा के लेके गए थे। लिक्विड अलाउड नहीं होता और जेली टाइप खाना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा कच्चे खाने अलाउड नहीं होते, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, बीज हो गए। तो पका हुआ सॉलिड फूड्स आप ले जा सकते हो, ले जाना चाहिए। रास्ते में फ्लाइट में भी काम आता है और मैक्सिको में भी काम आएगा। फ्लाइट में हमने ऑनलाइन पहले ही इंडियन वेजिटेरियन फूड सेलेक्ट कर लिया था लुफ्तांजा में। दिल्ली में हमने जब चेक इन किया विस्तारा में दिल्ली से मुंबई के लिए, तो उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट और RT-PCR की रिपोर्ट देखी और वो एक लोकल फ्लाइट थी तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। हमने बैगेज दिल्ली से डायरेक्ट मैक्सिको के लिए चेक इन कर दिया था, बुकिंग रेफरेंस कोड होता है उससे डायरेक्ट हमारी बुकिंग आ गई, तो उन्होंने डायरेक्ट मैक्सिको के लिए हमारा बैगेज चेक इन कर दिया। फिर कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ क्योंकि वो लोकल फ्लाइट थी। फिर मुंबई दोबारा हमने चेक इन किया, वहाँ पर लुफ्तांजा वालों ने मैक्सिको के लिए एक FMM फॉर्म और एक हेल्थ क्वेश्चनेयर, ये 2 चीज़ ऑनलाइन फिल करवाई। लिंक उन्होंने ही हमें दिखा दिया था, QR कोड स्कैन करके वेबसाइट ओपन हो गई और उसमें हमने ऑनलाइन अपनी डिटेल्स फिल कर दी। कम से कम 15-20 मिनट का काम था ये। उसके बाद हमारा चेक इन हुआ, उन्होंने हमारे पासपोर्ट देखे, PR कार्ड देखे, मैक्सिको में होटल की बुकिंग देखी और आगे का मैक्सिको से कनाडा के लिए फ़्लाइट बुकिंग देखी। RT-PCR रिपोर्ट देखी मेरी और दीपिका की। और उन्होंने कहा कि जर्मनी पहुंचेंगे उस टाइम से 48 आवर्स के विदिन होनी चाहिए। और उससे पहले मैंने लुफ्तांजा में फ़ोन करके पूछा था पिछले दिन, तो उन्होंने कहा था कि 72 आवर्स के विदिन होनी चाहिए जब जर्मनी पहुंचेंगे। तो वहाँ पर वो 48 आवर्स के विदिन कह रहे थे, तो ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा। बट बाई चांस हमारी विदिन 48 आवर्स थी अराइवल टाइम के, तो वहाँ पर चल गया काम। फिर हुआ सिक्योरिटी चेक, तो उसमें जो नॉर्मल सिक्योरिटी चेक होता है वो हुआ और इजी था। उसके बाद हुआ इमिग्रेशन पे समायरा का कनाडा का पासपोर्ट है, तो समायरा का इंडिया का वीज़ा देखा, हमसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो हमने बता दिया वाया मैक्सिको कनाडा जा रहे हैं। तो इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं पूछा और हमारे पासपोर्ट और PR कार्ड देखे बस। फिर फ्रैंकफर्ट पहुंचकर टर्मिनल चेंज किया और फिर दोबारा सिक्योरिटी चेक हुआ, वहाँ पर डिटेल में सिक्योरिटी चेक किया उन्होंने, थोड़ा टाइम भी लग गया। और उसके बाद फिर हम बैठ गए मैक्सिको की फ़्लाइट में। जब मैक्सिको पहुँचने वाले थे तो उन्होंने हार्ड कॉपी दी FMM फॉर्म की, वो फिल करना होता है। और मैक्सिको पहुंचने के बाद शुरू में इमिग्रेशन की लाइन में लग गए, उन्होंने बस यही पूछा गोइंग टू कनाडा, हमने कहा येस वी आर गोइंग टू कनाडा।
तो उन्होंने FMM फॉर्म का एक पार्ट खुद रख लिया, एक हमें दे दिया। जो FMM फॉर्म होता है वही आपका ट्रैवल परमिट होता है, तो वो जो एक पार्ट देंगे वो हमें रखना होता है। वो वापस कंट्री लीव करेंगे तब उन्हें सबमिट करना होता है। इमिग्रेशन के बाद बैगेज कलेक्ट किया और फिर कस्टम्स की लाइन लगी हुई थी। तो उसमें ये था कि 10,000 US$ या उससे ज़्यादा का वैल्यू का अगर आपके पास कैश वगैरह है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का कुछ कमर्शियल आइटम्स हैं जो आप रीसेल करोगे तो वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो डिक्लेयर करने वालों की अलग लाइन थी और डिक्लेयर नहीं करने वालों की अलग लाइन थी। तो हमारे पास ना ज़्यादा कैश था और सारे पर्सनल आइटम्स थे, तो हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया। तो डायरेक्ट एग्जिट वाली लाइन थी, उसमें लग गए और उसमें उन्होंने पूछा कि कुछ है डिक्लेयर करने वाला, हमने मना कर दिया और सीधा एग्जिट हो गया। फिर एग्जिट होने के बाद वो ट्रॉली वहीं रखवा लेते हैं और सामान अपना खुद इतने बड़े बड़े बैग उठा के ले जाने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम तो वहाँ का थोड़ा था ऐसा, बट उन्होंने बंदे लगा रखे हैं, बहुत बंदे लगा रखे हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। अगर आप उन्हें टिप देना चाहो तो दे सकते हैं, वैसे उनकी कोई फीस वगैरह नहीं होती। इसके अलावा वहाँ से निकल के फिर गेट नंबर 5-6 के बीच में लैब्स वगैरह हैं, वहाँ आप अपना सैंपल देने के बाद फिर अपनी ऊबर बुक करके या फिर आपकी अगर होटल की शटल है तो वो लेकर आप फिर अपने होटल जा सकते हो। वहाँ पर एयरपोर्ट का वाईफाई भी मिल जाएगा और सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे, मेन प्लेसेस पे उन्होंने गवर्नमेंट का फ्री वाईफाई दे रखा है, वो भी मिल जाएगा। और स्टारबक्स वगैरह है, वहाँ से भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। ऊबर वगैरह बुक करके या शटल लेके आप एयरपोर्ट से होटल पहुंच जाओगे। जब भी आपकी फ़्लाइट है कनाडा के लिए तो ऊबर बुक करके वापस आ सकते हो। फिर सबसे पहले चेक इन होगा। चेक इन में वो आपसे आपका पासपोर्ट पूछेंगे, PR कार्ड या वीज़ा पूछेंगे, RT-PCR रिपोर्ट देखेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा बैगेज है तो वो लिखा हुआ था कि $52 पर बैग और ओनली क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड, तो वो शायद कैश एक्सेप्ट नहीं करते। चेक इन के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, नॉर्मल सिक्योरिटी चेक, उसमें लाइन थी, थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर बोर्डिंग हुई और फिर पहुंच गए कनाडा। वैंकूवर पहुंचने के बाद सबसे पहले एक ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, कायोस्क, तो उनमें अपने पासपोर्ट या PR कार्ड स्कैन करना होता है। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं है क्या, फीवर का, और इस टाइप से। उसके बाद कस्टम्स का पूछते हैं कि कुछ आपको डिक्लेयर करना है क्या। तो वहाँ भी लिमिट होती है कि अगर आपके पास ज़्यादा कैश है या फिर कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कमर्शियल आइटम्स हैं जो आप रीसेल करना चाहते हो, तो ऐसे कुछ सामान अगर कोई लेके आ रहा है तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके लिए फिर बाद में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद इमिग्रेशन हुआ। उन्होंने हमारे PR कार्ड, पासपोर्ट और क्वारंटाइन के लिए होटल बुकिंग है वो देखी, RT-PCR रिपोर्ट देखी और कुछ क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ से आए हो, इंडिया में कहाँ रुके थे, कब गए थे, क्यों गए थे, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे और वो काफ़ी फ्रेंडली थे, तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस था। उसके बाद हमने बैगेज कलेक्ट किया और फिर RT-PCR टेस्ट हुआ, ऑन अराइवल टेस्ट। तो वो प्री रजिस्टर कर रखा था, प्री रजिस्टर कर लेना चाहिए वरना फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। फिर RT-PCR टेस्ट होने के बाद उन्होंने एक Day 8 के लिए एक बॉक्स दे दिया, किट दे दी सेल्फ टेस्ट के लिए, और फिर हम एग्जिट करके एयरपोर्ट से शटल लेके होटल पहुँच गए। वैसे तो 3 नाइट्स का स्टे होता है, अगर आपका पहले टेस्ट आ जाए और वो नेगेटिव आए तो पहले भी आप जा सकते हो, लेकिन पैसे 3 नाइट्स के ही लगेंगे। तो हमारा दूसरे दिन कोविड का रिजल्ट आ गया जो नेगेटिव था, तो वहाँ पर होटल के काउंटर पर गए, अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाया, चेकआउट करके ऊबर करके और अपने घर आ गए। अभी तो कनाडा के 3 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। अगर आप कैलगरी या मैनिटोबा कहीं और जाना चाहते हैं तो उनका ये रूल है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री पे आपका क्वारंटाइन होगा। यानी कि अगर आप कैलगरी जाना चाहते हैं तो शुरू में वैंकूवर एयरपोर्ट पे उतरोगे, वैंकूवर में आपका 3 नाइट्स का होटल क्वारंटाइन होगा, वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आप कैलगरी जा सकते हैं। तो करंट में तो ये रूल है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, और जो फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए होटल क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन अभी ख़त्म कर दिया है। जो टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक आपको घर पे रहना होता है, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो आप बाहर निकल सकते हैं। और बाकी के 12 दिन हम अभी सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। यहाँ पर इंस्टाकार्ट ऐप से ग्रोसरी ऑर्डर की, जो अपने दरवाजे पर रखकर वो चले गए।
तो अभी क्वारंटाइन चल रहा है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय।